यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय 3 और 4 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारा परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषों को उंडेल कर देने वाला परमेश्वर है। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं उन्हें वो आशीषित करता है। प्रियो, धर्मी जन को वो कभी गिरने नहीं देता है। परमेश्वर हमेशा उनको आशीर्वाद देता रहता है। यहोवा परमेश्वर हमें सियोन से आशीष करने वाला परमेश्वर है। वह हमारी संतानों को आशीषित करते रहते हैं। प्रियो, जैसे कि वचन ये बताता है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हम परमेश्वर में होकर चल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के डर और भय में होकर जब हम चलेंगे प्रियो, तो अवश्य है हम आशीष पाएंगे। और जब हम आशीष पाएंगे तो हमारी संतान भी आशीषित होगी परमेश्वर की ओर से। धर्मी जन को वो कभी गिरने नहीं देता है। प्रियो, सच्चे लोगों की परमेश्वर हमेशा मदद करते हैं और उन्हें बढ़ाते जाते हैं। परमेश्वर अपने निज भाग के लोगों को आशीषित करते हैं, कभी उन्हें नहीं छोड़ते। किसी भी समस्या में उन्हें पड़े नहीं रहने देते हैं। समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हमेशा परमेश्वर हम लोगों के संग होते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। आप पर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है। वो आपको आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाले हैं। हमेशा आप ध्यान रखें कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं और परमेश्वर हमें सुन रहे हैं। हमें इन बातों का ध्यान रखना है। आपके अन्न जल पर परमेश्वर आशीष देंगे। आपके बीच में से हर एक रोग को, बीमारी को वो दूर करेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरा कोई भी जन, मेरी कोई भी संतान बीमारी में पड़ी रहे, परेशानी में पड़ी रहे, कमी घटी में पड़ी रहे। नहीं प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। आकाश के झरोकों को खोल कर देने वाला परमेश्वर है। ऐसी आशीषें देता है, अपरंपार आशीष। बस हम अपने धैर्य को बनाए रखें। हम वो काम करें जो परमेश्वर को भाते हैं। हम संसार को दिखाने के लिए कोई काम ना करें। परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में से रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर है। कैसी बीमारी हो, कैसी तकलीफ हो, कैसी कोई भी परेशानी हो, वो दूर करेगा। जब हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर करेंगे तो प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से बचाएगा, हमें आशीष देगा, हमारी संतानों को आशीष देगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें कि आज हम
प्रार्थना कर पा रहे हैं। आज हमने नया दिन देखा है। आज हम वचन के माध्यम से परमेश्वर से बात कर रहे हैं। प्रियो, हम धन्य हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसे आशीष दी। अब्राहम से बढ़कर उसके संतान को आशीष दी। परमेश्वर इसहाक के संग था। परमेश्वर के आशीष के कारण ही उस देश में उसने जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल को प्राप्त किया। वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती गई। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, अब्राहम को आशीष दी सी, और अब्राहम से बढ़कर उसकी संतान को आशीष मिली। तो क्या हमारी संतान को नहीं मिलेगी? हमें आशीष नहीं मिलेगी? मिलेगी प्रियो। हमारा परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। जब उसकी ओर से प्रियो आशीष होती है तो उसमें शांति होती है, सुख होता है, आनंद होता है। प्रियो, वचन के अनुसार परमेश्वर की ओर से हमारे जीवनों में आने वाली आशीषें सिर्फ हमारे तक ही नहीं रहती हैं, बल्कि हमारी पीढ़ियों को भी प्राप्त होगी। प्रियो, हर एक पीढ़ी हमारे द्वारा, आपके द्वारा धन्य कहलाएंगी, क्योंकि हमें परमेश्वर ने आशीष दी। हमारे बच्चों को आशीष देंगे, आने वाले बच्चों को फिर आशीष देंगे, और आशीष देते हुए उनको बढ़ाते जाएंगे। हम परमेश्वर में धन्य लोग हैं प्रियो। इसलिए हम अपने चाल चलन का हमेशा ध्यान रखें। हम जो भी बोलें ध्यान से बोलें, हम जो भी करें ध्यान से करें। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हम संसार की आवाज़ को सुनकर हम संसारिक तौर से हमें नहीं चलना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलना है। हम मसीहों को परमेश्वर ने अलग चुनकर रखा है। हम कभी किसी से नहीं डरने वाले। हमारे सामने कोई कैसी भी परिस्थितियां लाकर खड़ा कर दे। आज बड़ा विरोध होता है लोगों का, लेकिन प्रियो हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर हमारे संग है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु हमारे संग है। हम कभी नहीं डरेंगे, हम कभी नहीं हटेंगे। वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम उसकी बाट जोहेंगे। प्रियो, परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहें। कभी किसी परिस्थिति से घबराएं नहीं। प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से लिपटे रहें। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर में आप बढ़ते रहें। भरोसा रखें परमेश्वर पर। किसी दुख से घबराएं नहीं, बीमारी से घबराएं नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो तुम्हारे बीच में से रोग को दूर कर देगा। तुम्हारे आज तुम्हें कमी महसूस हो रही है, तुम्हारे अन्न जल पर, तुम्हारे खेत खलिहानों पर वो आशीष देगा। किस प्रकार उसने इसहाक को बढ़ाया, अब्राहम को चुना। प्रियो, अब्राहम सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की बात को सुनकर चल पड़ा था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बुला लिया और फिर उसे छोड़ दिया। नहीं प्रियो, अपने विश्वास को कभी भी कमज़ोर ना होने दें। हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आज आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको आशीषित करते रहेंगे। आपके द्वारा आपकी संतान आशीषित होगी, आपकी पीढ़ियाँ आशीषित होंगी परमेश्वर की ओर से। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषों को देने वाले परमेश्वर आप हैं खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। अपरंपार आशीषों को ढेल कर, आकाश के झरोकों को खोल कर प्रभु जी आप आशीष देते हैं पिता। हमारे हर एक भाई बहन को प्रभु जी आकाश के झरोकों को खोल कर आशीष दें प्रभु। उनके बच्चों को आशीष दें परमेश्वर, उनको बढ़ाएं परमेश्वर। उनकी संतान परमेश्वर पिता हालेलुया तुझ में बढ़ती जाए प्रभु जी। जैसे
तूने अब्राहम को आशीष दी, जैसे तूने इसहाक को आशीष दी, उसको बढ़ाया परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, इसी प्रकार से हमारे भाई बहनों को बढ़ाएं परमेश्वर। हालेलुया, उनके अन्य जल पर परमेश्वर तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन के हर एक बिजनेस के खुदाबंद खुदा, जो भी वो बिजनेस करते हैं, जो भी कार्य के उनके अर्निंग के जरिए हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम जरियों पर परमेश्वर पिता तेरी आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया, कभी भी हमारा कोई भाई बहन किसी कमी को महसूस ना करे प्रभु जी। हमारे कोई भाई बहन कभी अपने मन में भयभीत ना हो, किसी प्रकार से परमेश्वर वो डरे नहीं, वो हारे नहीं, वो थके नहीं परमेश्वर, परिस्थितियों से घबराए नहीं परमेश्वर पिता, बल्कि तुझ में विश्वास रखें। उनके लिए हम आशीष मांगते हैं आपसे पिता। हालेलुया, उनके जीवन के लिए हम शांति मांगते हैं पिता, उनके जीवन के लिए परमेश्वर, के बच्चों के लिए परमेश्वर आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हालेलुया पीढ़ियों पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।